सही होगा। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को स्वच्छता दिवस की। पीछे सर मिलेट्स का है, टेस्ट कर लें सर। बाजरे का सब कुछ अगर खाने को मिलेगा तो इसी दूसरा दो। आपसे मिलना हर समस्या का निवारण है। स्वागत है श्री मोदी यादव जी, वो स्वयं इस पुरस्कार को ग्रहण करेंगे। बहुत इस पुरस्कार को ग्रहण करेंगे। आज शायद उनके पिता को इतना गर्व और अपने पुत्र के स्थान पर इस पुरस्कार को लेते हुए मैं अनुरोध करूंगी श्री मिश्री यादव जी से कि पुरस्कार ग्रहण करके हम सबको सम्मानित करें। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी के सम्मान में है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सर आइए। भारत माता की जय, भारत माता की। बस गाजीपुर के लोगों को और गाजीपुर के धरती की तरफ से मैं प्रदेश और देश को सत्ता की बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं। और मुझे गर्व है कि आज गाजीपुर धरती में ऐसे समारोह में मुझे शामिल होने का मौका मिला, जिस गाजीपुर की धरती के बड़े पैमाने पे लोगों ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज भी आज़ादी के बाद भी सरहद की सुरक्षा के लिए बहुत सारे नौजवान आज सरहद पे खड़े होकर के इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, इस अवसर पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे। गाजीपुर के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी लगा हुआ था। आपने सूचना विभाग तमाम निरीक्षण किया, क्या पाया, क्या बताएंगे? नहीं, देखिए, अभी जो 1 डिस्ट्रिक्ट, ये तो उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद इस पूरे प्रदेश में जिस ज़िले के बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते थे, कोई जान पहचान नहीं होता था, तब उन्होंने एक स्कीम लाया कि ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे जो जूट का काम होता है, कहीं पे भदोही में कालीन का काम होता है, मऊ में साड़ी का काम होता है, इस तरीके से पूरे प्रदेश में, आगरा में जूते का काम होता है। एक प्रदेश के किसानों की पहचान देने का काम किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। और भी स्टॉल वहाँ पे लगे थे जो ड्रिप इरिगेशन को लेकर के इस देश में कम से कम पानी को खर्च करके हम ज़्यादा उपजाऊ उपज पैदा कर सकते हैं। 1 ड्रॉप मोर क्रॉप या पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो कंसेप्ट था, आज पूरे प्रदेश में लागू हो रहा है। और मुझे खुशी है, ऐसे योजना के लिए उत्तर प्रदेश में दूसरा ऐसा प्रदेश हमारा है जहां 90% सब्सिडी दे करके इस तरीके के हम कार्यक्रम कर रहे हैं। गाजीपुर के कुछ ऐसे सब्जी के दुकान भी लगाए गए थे, स्टॉल भी लगाए गए थे, जो बताया जा रहा था गंगा उस पार है, लेकिन बाढ़ में जो है वो प्रभावित होते हैं। सर, इसको लेके क्या बताएं? ठीक है, आज हमारी सरकार जो पूरी तरीके से प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को पूरी तरीके से रोकने का पूरा प्रयास कर रही है। और मुझे लगता है ऐसे समय में अभी जो टेंटेटिव मुझे जानकारी मिली कि परसों शायद माननीय मुख्यमंत्री जी गाजीपुर में पधारने वाले हैं। मैं तो उनको बधाई दूंगा कि इससे गाजीपुर, जहां हमेशा बाढ़ के चपेट में प्रभावित रहता है,
ऐसे तमाम यहाँ पे शहीद भी पैदा हुए हैं, ऐसे तमाम सोल्जर हैं जो देश की सरहद की सीमा पर सुरक्षा करते हैं। और गाजीपुर केवल आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ा, बल्कि अभी आपने देखा कि ओलंपिक गेम में भी यही का राजकुमार पाल और भी एक दूसरा कोई खिलाड़ी है जिन्होंने पदक हासिल करके इस गाजीपुर का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बढ़ाने का काम किया है। ऐसे धरती पे आएंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है गाजीपुर को बहुत कुछ सम्मान बढ़ेगा। सर, राजनीतिक सवाल, बदायूं सांसद आदित्य यादव ने एक बयान दिया है कि कोई भी रेपिस्ट कन्नौज आस्था हो या अयोध्या का हो, तो इसको लेकर उन्होंने बयान दिया है कि किसी भी पार्टी का हो कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, लेकिन जो नवाब सिंह यादव हैं जो कन्नौज के हैं रेपिस्ट आरोपी जो बनाए गए हैं, उनका ये कहना है कि ये समाजवादी पार्टी से पहले रिलेटिव थे, अब बीजेपी के संपर्क में है। देखिए, ऐसा है, ये देश की आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत संघर्षों के बाद मिली है, और आज पूरा देश जब इस आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है तो इसके लिए फिर हम कभी आप लोगों से बात कर लेंगे। और मंचा सिंह भी है, क्या आप बताएंगे क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोगों के बीच में माननीय मुख्य अतिथि के रूप में बड़े भाई श्री दारा सिंह चौहान जी उपस्थित थे, और पूरे जनपद के लोग आज यहाँ पर कार्यक्रम किए, विभिन्न विद्यालय के बच्चे आए हुए थे और बड़े हर्ष का माहौल है। और आज मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि देश और प्रदेश का एक ही मकसद है कि इस तिरंगे के सम्मान में हमें जहाँ ज़रूरत पड़े अपनी जान की भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से आज 15 अगस्त के मौके पे जो है झंडारोहण करने के बाद बदायूं सांसद आदित्य यादव ने जिस तरीके से बयान दिया है कि ये जो आरोपी हैं, रेपिस्ट हैं, वो पहले समाजवादी पार्टी के थे, अब बीजेपी के संपर्क में हैं। ये तो सबने देखा है कि वो किसके संपर्क के थे, किसके प्रतिनिधि रहे हैं, किसके समर्थक रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी के पूरी तरह से नायब यादव जो है कि समर्थक रहे हैं, नेता रहे हैं। जो उनकी मैडम है डिम्पल यादव, उनके प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि आरोपी कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा स्वभाव है कि वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी दल से हो, यदि वो गलत है तो भारतीय जनता पार्टी उस पर कार्रवाई करती है। ऐसा अभी कोई उल्लेख नहीं आया है कि भारतीय जनता पार्टी के वो संपर्क में है। वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के नेता हैं।